नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले आपके चैनल बीएस सक्सेस पॉइंट पे मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से क्लास 12th के हिंदी के, जैसा कि पता ही है कि लगातार गद्य खंड लेकर के चल रहा हूं, तो मैं बोलूं क्या बेरबर। आज के सेशन के माध्यम से मैं उषा चैप्टर का ठीक है ना, किस चैप्टर का? उषा चैप्टर का। जिस चैप्टर का रचयिता शमशेर बहादुर सिंह है, उसी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएगा। इससे पहले सातों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। हिंदी क्लास 12th विवे ऑब्जेक्टिव 2024 काव्य खंड करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसी में आपको मिलेगा टोटल वीडियोस। इसके पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का आपका लिंक है, चैनल के अबाउट में भी है, ठीक है ना। जुड़ जाएगा, जरूर जुड़ जाइएगा। और जिनको तो 2024 में एग्जाम देना हो खास करके जुड़िएगा, ठीक है ना, पीडीएफ के लिए खास करके। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। तो आइए पूरा चैप्टर को निचोड़ने का काम करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा। किस कवि के द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, पहले एडजस्ट करता हूं यार, पहले बढ़िया से थोड़ा, ठीक है ना। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन करा कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो उषा लिखा है, और क्या? उषा लिखा है, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? देखिए, कवियों का कवि कहा जाता है, फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा। कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। और चार नंबर क्वेश्चन, कवियों का कवि किसे का, अरे यार फिर वही क्वेश्चन, तो शमशेर बहादुर सिंह कने है जी, डी में। कवियों का कवि किन्हें? तो शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा। पांच नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? ठीक है ना, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, उषा का जादू कब टूटता है? तो जब सूर्योदय होता है। सूर्योदय से पहले तो उषा का काल होता है, ठीक है ना। तो उषा का जादू कब टूटेगा? जब सूर्योदय होगा। इससे भी रगड़ रगड़ करके क्वेश्चन पूछता है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। आइए, सात नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया था? तो उर्दू हिंदी कोष का। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया था? तो उर्दू हिंदी कोष का संपादन किया था। किस कोष का संपादन किया था? तो उर्दू हिंदी कोष का संपादन किया था, याद रखिएगा, उर्दू हिंदी कोष का। आठ नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार से, ठीक है ना, समकालीन थे? तो वो आपको नागार्जुन किससे थे? तो नागार्जुन से थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए, नौ नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हो गई थी? तो दूसरा सप्तक में। किस सप्तक में आनी शुरू हो गई थी? तो दूसरा सप्तक में, याद रखिएगा। अगर उनकी सोवियत रूसी की यात्रा कब हुई थी? तो उनका बात करें तो 1978 में, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया था? तो 1978 में। 1978 में सोवियत रूस का यात्रा किए थे, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उद्दीता। कौन सी रचना है? उद्दीता, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए, 12 नंबर क्वेश्चन पे, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किया? तो 1978 में सोवियत रूस का यात्रा किया था। किस देश का यात्रा किया था? सोवियत रूस का यात्रा किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, 1978 में सोवियत रूस का। 13 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? तो आपका विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा था। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा था, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, उषा कविता के प्रातः काल को किसके सम्मान बताया गया है? तो नीले शंख के सम्मान बताया गया है। चैप्टर को पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। नीले शंख के सम्मान बताया गया है। और 16 नंबर देखिए, फेमस क्वेश्चन कह सकते हैं कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, बड़ी बार पूछा है, वो उषा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन ना। आइए, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए,
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1957 में हुआ था। दूसरा सप्तक वर्ष का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1957 में हुआ था। 1957, याद रखिएगा 1957 में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। 13 जनवरी 1911 को जन्म हुआ था, याद रखिएगा 13 जनवरी 1911। उनका जन्म की बात करें तो 13 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, धर्म देवी नाम था उनका। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का क्या नाम था, धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का क्या नाम था, धर्म देवी। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब, काल तुझसे होड़ है मेरी। 21 नंबर क्वेश्चन, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है, पंक्ति कहाँ से, अरे यार उषा से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना, उषा से लिया गया, ठीक है। 22 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई जो उनका, बाकी इनका ये सब नहीं है, ठीक है ना, इनका जो है कि यही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है, तो नीले शंख जैसा, मैंने बोला ना कि नीले शंख जैसा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, किसका जादू टूटता है, तो आपका संध्या, अरे यार क्या मैंने बोल दिया, उषा का जादू टूटता है जी, सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूटेगा, और किसका जादू टूटेगा। आइए सही हमने कहा, हाँ हाँ, आइए 25 नंबर पे ना, हाँ, उषा शीर्षक कविता के कौन, अरे यार शमशेर बहादुर सिंह है और कौन है, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हो। आगे, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिताकार कौन है, तो वो आपका शमशेर बहादुर सिंह ही है, ठीक है ना। चुका भी नहीं हूं किनका रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी का ही है। आगे, सुकून की तलाश किनकी रचना है, तो यह भी आपका, ये आपका इकबाल का है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इकबाल का है। बाकी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन के माध्यम से, वो आपका है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका हुआ था देहरादून में। कहाँ हुआ था जन्म, देहरादून में। कहाँ हुआ था जन्म, देहरादून में। कहाँ हुआ था जन्म, देहरादून में। इससे पहले टोटल आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ जाइए। जिनको 2024 में जुड़ एग्जाम देना है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन होगा तो, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ के जा भी सकते हैं, मेरा काम है पढ़ाना। आपको तैयारी करना है तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, आपका टोटल प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, टोटल आप प्लेलिस्ट देख रहे होंगे तो और फायदा है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।